प्रिया ने अभी जवानी की दहलीज पर पैर रखा ही था। उसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी। उसके पापा की कई दिनों से तबीयत खराब होने के कारण नौकरी छूट गई थी। इस कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। एक दिन अचानक रात में पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब माँ ने प्रिया से कहा, जरा अलमारी में देखना कितने पैसे रखे हैं। तुम्हारे पापा की दवा खत्म हो गई है। प्रिया ने देखा कि अलमारी में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि एक वक्त की दवा आ सके। वह परेशान हो गई कि अब क्या करे। किसी से मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत लोगों से कर्ज ले रखा था। अचानक प्रिया को अपने पापा के पुराने दोस्त राजेश अंकल का ख्याल आया। किसी जमाने में वे दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से उसके पापा ने राजेश अंकल से दोस्ती तोड़ ली थी। प्रिया उसी वक्त राजेश अंकल के घर चल पड़ी। राजेश घर में अकेले थे। उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। अचानक प्रिया को देखकर वे चौंक गए। कुछ समय पहले एक छोटी सी बच्ची दिखने वाली प्रिया अब खिलती कली सी खूबसूरत लग रही थी। अब वह जवान हो चुकी थी। उसकी निखरती जवानी को देखकर राजेश का चेहरा खिल उठा। जब प्रिया ने बताया कि उसके पापा की तबीयत ज्यादा खराब है और वह मदद के लिए आई है, तो राजेश के मन में उसकी मजबूरी का फायदा उठाने का विचार हिलोरे मारने लगा। उसकी मजबूरी में राजेश को अपनी हैवानियत की जीत साफ नजर आ रही थी। उसने प्रिया से कहा, आओ अंदर, मैं अभी तुम्हें पैसे निकाल कर दे देता हूँ। प्रिया उसके साथ ही कमरे में आ गई। राजेश उसे अपने बेडरूम में ले आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। प्रिया को अपने पिता की उम्र के शख्स से इस तरह के घटिया बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। प्रिया गुस्से से बेड से उठ खड़ी हुई। फिर राजेश ने बेहूदगी से प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो एक रात के लिए मेरे पास आ जाना। तुम जो चाहोगी मैं दे दूंगा। प्रिया ने नफरत से मुंह फेर लिया था। अब वह समझ चुकी थी कि उसके पापा ने यह दोस्ती राजेश से क्यों तोड़ी थी। खुद को बेबस महसूस करती प्रिया भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पापा अब इस दुनिया से में नहीं थे। माँ प्रिया को देखते ही बिलख उठीं और रोते हुए बोली, तू कहाँ चली गई थी बेटी? देख, तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। माँ रो रही थी। उसके 3 छोटे भाई बहन भी रो रहे थे। कुछ पड़ोसी भी घर में आ गए थे, लेकिन प्रिया की आंखों में आंसू नहीं थे। वह तो जैसे पत्थर हो गई थी। वह सोच रही थी कि जब घर में दवा के लिए पैसे नहीं हैं, तो पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे कहां से आएंगे? अब प्रिया की इज्जत और पिता का अंतिम संस्कार तराजू के 2 पल्लों में तुल रहे थे और पिता के अंतिम संस्कार का पल्ला भारी रहा। प्रिया अपने वजूद का अंतिम संस्कार करने के लिए रात में ही राजेश के पास चल दी, क्योंकि सुबह उसे अपने पापा का अंतिम संस्कार करना था। सुबह होने से पहले प्रिया पैसे लेकर लौट आई थी। उसके पिता का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो गया। उन पैसों से कुछ दिनों के खाने का भी इंतजाम हो गया था, लेकिन फिर वही चिंता उसे सताने लगी कि छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और खाने पीने का खर्चा कहां से आएगा। राजेश ने प्रिया को अपने साथ एक रात गुजारने के बदले नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। अपनी बूढ़ी माँ और भाई बहनों की चिंता अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रिया ने अपने सपनों की परवाह नहीं की और अपने परिवार के लिए उसने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। वह अपनी परवाह किए बगैर राजेश के पास चली गई। राजेश ने प्रिया को अपने ही एक दोस्त की कंपनी में नौकरी पर लगवा दिया। अब तो राजेश आए दिन उसके साथ अपनी रातें रंगीन करने लगा। जब भी राजेश चाहता, प्रिया को अपने घर बुला लेता। न चाहते हुए भी प्रिया अब एक ऐसे दलदल में फंसती जा रही थी जहां से निकल पाना आसान नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। प्रिया की माँ को भी एहसास हो चुका था, इसलिए वह भी विरोध नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब प्रिया के दोनों भाई भी बड़े हो चुके थे।
एक भाई अपनी पढ़ाई पूरी करके सरकारी अफसर बन चुका था और प्रिया की मदद से ही दूसरे भाई ने अपना कारोबार शुरू कर लिया था। प्रिया की छोटी बहन की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए माँ ने एक अच्छे घर का काबिल लड़का शादी के लिए देख लिया था। प्रिया को भी यह रिश्ता अच्छा लगा। शादी की तैयारियां शुरू हुई और छोटी बहन का ब्याह धूमधाम से हो गया। प्रिया बड़ी थी। माँ ने उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि जिस दलदल में वह फंस चुकी है, अब उससे बाहर नहीं निकल सकती। राजेश अब कोमल के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था, इसलिए उसने एक फ्लैट ले लिया था और वह फ्लैट राजेश ने अपने और प्रिया के नाम करा दिया था। वह अब प्रिया की इज्जत करता था। राजेश प्रिया का ख्याल रखने लगा था, बाहर भी घुमाने ले जाता था। प्रिया खूबसूरत तो थी ही, अच्छे रहन सहन और महंगे कपड़ों ने उसके रूप को और भी निखार दिया था। वक्त के साथ साथ प्रिया ने अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतना भी सीख लिया था। अब प्रिया मॉडलिंग करने लगी। बस फिर क्या था, एक के बाद एक नए ऑफर आने लगे और प्रिया अपने नाम से मशहूर हो गई। बहुत से रईस नौजवान लड़के उसके दोस्त बन गए थे। वह उनको अपने इशारों पर नचाती थी। अब उसकी नामचीन हस्तियों में गिनती होने लगी। बहुत से बड़े नामी लोगों से उसकी जान पहचान हो गई। उसको इतनी ऊंचाइयों पर देखकर कुछ लोगों को उससे जलन होती थी। अब अक्सर पार्टियां होती रहती और नौजवान लड़के लड़कियां अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते और पैसों की बरसात भी होती रहती। प्रिया किसी भी लड़की को अपने धंधे में शामिल करने का मोटा कमीशन लेती थी। बड़े घरों की बिगड़ी लड़कियों के खर्चे भी ज्यादा होते थे, जो प्रिया की वजह से आसानी से पूरे हो जाते। प्रिया अब अपनी पिछली जिंदगी को पूरी तरह से भूल गई थी। घर में भी सब उसको इज्जत की निगाह से देखते। प्रिया अब खुश थी क्योंकि अब वह दुनिया में जीना सीख चुकी थी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।